अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ का यूनिट नंबर 19, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। द matrices belong to a field of mathematics that is linear algebra. It is mainly used in business, engineering, physics and computer. मैट्रिसेस जो है बिलोंग करता है आपके पास एक मैथमेटिक्स की एक फील्ड होती है, वहाँ से बिलोंग किया जाता है, जो कि लीनियर अलजेब्रा में मौजूद होती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन, ये आपके पास जो यूज़ किया जाता है वो बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में एंड कंप्यूटर में इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है। ए इक्वल्स टू, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये आपके पास कहलाता है मैट्रिक्स का साइन, ठीक है। और इसके अंदर तमाम आपके पास जो नंबर्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। अगर आपके पास इस टाइप का मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम इसे पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर आपके पास 3 लाइंस में नंबर्स गिवन है, वर्टिकल में भी और हॉरिजेंटल में भी। एक हॉरिजेंटल लाइन जा रही है और दूसरी वर्टिकल लाइन जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है और 3 ही वर्टिकल्स लाइन है। सेकंड आपके पास एग्जांपल में ए इक्वल है ब्रैकेट 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास 2 वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजेंटल लाइन्स है। ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आपके पास जो कैपिटल ए लिखा गया है ये आपके पास मैट्रिक्स की पहचान होती है। किसी भी मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स गिवन है, जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं रॉ एंड कॉलम्स। रॉ और कॉलम्स क्या कहलाते हैं ये देख लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये जो वर्टिकल्स लाइन आपके पास जा रही हैं 1 2 3, पिंक कलर से जो वर्टिकल्स लाइंस मौजूद हैं, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन, पिंक कलर से जो लाइंस मौजूद हैं वो हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो रॉ कहलाती हैं, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3। इसी तरीके से आपके पास ये वर्टिकल्स लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जो भी नंबर्स लिखे जा रहे हैं ये वर्टिकल्स लाइंस में आ रहे हैं और इन्हें हम पढ़ते हैं कॉलम। C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीकाकार होता है। इन्हें हम रॉ में पढ़ते हैं और कॉलम्स में पढ़ते हैं। जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास रिप्रेजेंट करी जाती है कॉलम में, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रॉ में रिप्रेजेंट की जाती है। हॉरिजॉन्टल को हम रॉ पढ़ेंगे और जो वर्टिकल लाइन जा रही हैं ये आपके पास कॉलम कहलाएगा। ऑर्डर ऑब्लिक साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर क्या कहलाता है। द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ रॉ यानी टोटल नंबर ऑफ रॉ और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, इनकी तादाद को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय m मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पे स्मॉल m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को और स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, ठीक है। सो आप अगर इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर मालूम करना हो तो हम इस तरीके से मालूम करेंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल्स टू ब्रैकेट 2 4 9 12 11 35। सो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, ये फार्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय n। स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है रॉ को, यानी कि इसके अंदर रॉ की कितनी तादाद है। सो आपके पास यहाँ पर है R1 एंड R2, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ रॉ 2 हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं। ये आपके पास है C1 C2 एंड C3। टोटल नंबर ऑफ कॉलम स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे पास 3। ऑर्डर को पढ़ा इस तरीके से जाता है, ऑर्डर ऑफ A इज़ 2/3।
अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक रॉ गिवन हो, वो आपके पास रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास एक कॉलम में गिवन हो। रॉ बेशक रॉ जो है वो लातादाद हो सकती हैं, बट कॉलम जो है आपके पास वो सिर्फ एक ही गिवन हो। ठीक है, सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is not equal to number of column is called rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉ बराबर नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर कॉलम 2 हैं और कॉलम 1 है और रॉ आपके पास 2 हैं। सो 2/1 ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये 2/1 का मैट्रिक्स है, इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, यानी टोटल नंबर ऑफ रॉ इज नॉट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स चेक करें, 5 3 9 1 -7 10। इसके अंदर आपके पास रॉ 1 रॉ 2 दो रॉ गिवन है और कॉलम कितने गिवन है? 1 2 एंड 3। सो ये मैट्रिक्स बनेगा 2/3 का। इट मीन्स कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसके अंदर m जो है बराबर नहीं है n के। स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉ की तादाद और कॉलम की तादाद एक दूसरे के बराबर हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, 2 3 2 1 4। इसके अंदर आपके पास 2 रॉ हैं और 2 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 2/2। इट मीन्स ये आपके पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, 1 2 3 4। 4 आपके पास कॉलम गिवन है एंड 1 2 3 4 4 आपके पास रॉ गिवन है। सो ये मैट्रिक्स कहलाएगा 4/4। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी कहती है, अ ज़ीरो ऑब्लिक नल मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हो। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। इसे अमूमन जो है कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो। इट मीन्स कि आपके पास ये क्या है? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम गिवन है और रॉ 3 रॉ गिवन है, लेकिन तमाम के एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। अगेन 3 रॉ 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स की बेस पे बना हुआ है, बट तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास? नल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ़, अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, तमाम एलिमेंट्स जो हैं उसके वो ज़ीरो के बराबर हों, एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक जो मेन डायगोनल है वो आपके पास 1 होना चाहिए। सॉरी 1 नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। इसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? कि जिसमें आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, उनके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। जितने भी इसकी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो सेम होंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास ये डायगोनल बन रहा है, तो ये क्या है? एलिमेंट 3 3 दोनों सेम है। यहाँ ये डायगोनल पॉइंट बन रहा है, तो दोनों एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 0 0 सेम। सेम इसी तरीके से इनके डायगोनल्स को चेक कीजिए, के, तो ये डायगोनल पॉइंट एक डायगोनल पॉइंट इनका
लाजमी सेम होगा और वो कोई भी एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। ये स्केलर की पहचान है। और डायगोनल में आपके पास नंबर चेंज होंगे, डायगोनल पॉइंट्स में नंबर्स चेंज होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो के बराबर होंगे। स्केलर की पहचान क्या है? जो डायगोनल पॉइंट्स हैं उनके जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, बाकी आपके पास ज़ीरो होगा। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix in which each element of main diagonal is 1. डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इनके दरमियान आपके पास जो एलिमेंट्स होता है मेन डायगोनल का वो 1 होगा। आइडेंटिटी के मीनिंग, यूनिट के मीनिंग होते हैं 1, आइडेंटिटी पहचान को कहते हैं, यूनिट होता है 1। तो 1 जो है वो 1 ही रहेगा, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता। अच्छा, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल आई। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर I2 लिखा है, I2 के मीनिंग हैंगे कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर I3 लिखा होगा तो इट मीन्स 3/3, 3 कॉलम 3 रो, 2 कॉलम 2 रो। ठीक है, सो ये क्या होता है आपके पास? इन्होंने कहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज 1। एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है बट उसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 के बराबर होंगे। ठीक है, अभी हमने किसका पढ़ा था? डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर पढ़ा और अब यूनिट पढ़ा। तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है बट नंबर्स से पहचान रखेंगे। अगर डायगोनल है तो उनके डायगोनल पॉइंट्स जो होंगे वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। सेकंड स्केलर था, स्केलर के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे बट जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सेम होने चाहिए। बाकी सब 0 होंगे बट ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्केलर में वो सेम होंगे। इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तमाम एलिमेंट्स आपके पास 0 होंगे बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर होगा, तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज a matrix that is obtained by interchanging the rows into column or column into rows is called transpose of the matrix। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास क्या हो, ऑब्टेन हो इंटरचेंजिंग, यानी उसको आप इंटरचेंज करोगे, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ए के ऊपर ये छोटी सी आपको जो पावर दिख रही है टी का मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, ये लग जाएगा तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रॉ में कन्वर्ट कर दोगे। एग्जाम्पल, यहाँ आपके पास कितनी 3 रॉ गिवन है, 2 कॉलम्स गिवन है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी जो आपका जो कॉलम है ये रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। 140 ये फर्स्ट कॉलम था, ये फर्स्ट रॉ में कन्वर्ट हो गया 140। सेकंड कॉलम सेकंड रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन, a square matrix said to be symmetric matrix if its transpose is equals to itself। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो जाए खुद के। ठीक है, इज इक्वल टू इटसेल्फ, डिनोटेड बाय ए पावर टी मीन्स ए ट्रांसपोज। अगर हम लोग ए को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका आंसर अगेन आपके पास मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू 1 2 17 2 5 -11 17 -11 9। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 2 17 1 2 17। सेकेंड 2 5 -11 2 5 -11। थर्ड 17 -11 9 17 -11 9। देखिए मैट्रिक्स ए जो था जब हमने उसको कन्वर्ट किया ट्रांसपोज में तो अगेन वो आपके पास मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ गया। अगर ये ए के बराबर आ जाए तो इट मीन्स कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ इट सेल्फ, यानी कि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे बट उन एलिमेंट्स के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास गिवन है ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, देन आपने इसका क्या किया, ट्रांसपोज लिया। जब जैसे ही आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो देखें 0 3 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, 0 3 4 0 3 4, सेकेंड -3 0 7 -3 0 7, थर्ड -4 -7 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -7 0। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चेक करते हैं इनके एलिमेंट्स को। 0 0 3 3 4 4, तीनों आपके पास एलिमेंट सेम है बट उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। 0 तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई साइन नहीं है। सेकंड आपके पास 3 पॉजिटिव था या नेगेटिव हो गया, 4 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। फिर सेकंड में 3 नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। 0 0 7 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया। अगेन थर्ड कॉलम रो में चेक करते हैं, -4 था या +4 हो गया, -7 +7 0 0। सो ये मैट्रिक्स आपके पास बिल्कुल सेम है इट्स सेल्फ। उसने अपने एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया बट उसने अपने एलिमेंट्स के तमाम साइन को चेंज कर दिया। इट मीन्स आपके पास ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है।